नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में कुछ ऐसा हो गया है जिससे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है। मामला ये है कि बिहार के बक्सर में कांग्रेस पार्टी की एक रैली हुई। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी पहुंचे और बिहार के तमाम नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस रैली में शामिल हुए। लेकिन ये रैली फ्लॉप साबित हुई, यानी कि खड़गे साहब को जितना बोला गया था उसके लगभग 10% भीड़ ही इस रैली में पहुंची। अधिकतर कुर्सियां यानी कि 80 से 90% कुर्सियां इस रैली की खाली रह गई। अब क्या है कि इसको लेकर विपक्षी पार्टियों के नेता कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए और कांग्रेस की बेइज्जती करने लगे। हालांकि बात ही ऐसी है, जो कांग्रेस पार्टी बिहार में इतने जोर शोर से मेहनत कर रही है, इतने जोर शोर से संगठन में परिवर्तन कर रही है, मजबूती के लिए काम कर रही है, 2025 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उस कांग्रेस पार्टी की रैली और उसमें भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और ये स्थिति हो तो कांग्रेस के लिए तो बड़ी बदनामी वाली बात है भाई। और जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि बिहार के बक्सर जिले से कांग्रेस के 2 विधायक हैं। 2 विधायक कांग्रेस के हैं, एक विधायक आरजेडी का है और एक विधायक भाकपा माले का है, यानी कि चारों विधायक इंडिया गठबंधन के हैं। लेकिन इसके बावजूद रैली का फ्लॉप होना कई सारे सवाल खड़े करता है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बक्सर की जो रैली फ्लॉप हुई है उससे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बेहद नाराज हैं और इस पर तुरंत एक्शन लिया गया। रैली के समाप्त होने के बाद वहां के बक्सर जिले के जिलाध्यक्ष को तत्काल पद से निलंबित कर दिया गया है, यानी कि उनको उनके पद से हटा दिया गया है। अब खबर ऐसी है कि बक्सर जिले में जो कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक है, आखिर ये क्या कर रहे थे? तो खबर यहां तक है कि 25 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है होने जा रहा है, इसको लेकर इन विधायकों का टिकट भी कट सकता है, ऐसी खबरें हैं। क्योंकि भैया विधायकों की भी तो जिम्मेदारी होती है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप सीरियस नहीं ले रहे हो तो ये आप में अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर मसला है। अब चूंकि देखिए, बिहार में क्या है कि कांग्रेस पार्टी में भी खींचतान है। जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी बनाए गए कृष्णा अल्लावरू जी, और उन्होंने अपने मन मुताबिक वहां के प्रदेश अध्यक्ष को बदलवाकर राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया है, और जिस तरीके से कन्हैया कुमार एक्टिव हुए हैं, पप्पू यादव कांग्रेस के लिए खुलकर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने खबरें ऐसी हैं कि पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो इस बात से खुश नहीं हैं और इस रैली को लेकर वो भी खासे एक्टिव नहीं थे और ये रैली फ्लॉप हो गई है। अब इससे क्या है कि अब एक्शन क्या हो सकता है? तो इसमें एक्शन मेरा अपना मानना यह है, देखिए गुजरात में कांग्रेस का जो अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसमें जिम्मेदारी देने के साथ साथ जवाबदेही की बात की गई थी। तो जिम्मेदारी तो जिलाध्यक्ष की मिली। जो जिलाध्यक्ष बक्सर के हैं वो लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष बने गए हैं और जब काम नहीं कर पाए तो उनको हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो बक्सर के जो जिलाध्यक्ष महोदय थे, इनकी रिकमेंडेशन किसने की थी? इनको जिलाध्यक्ष किसने बनवाया था? अब सवाल ये बनता है, जिसने जिलाध्यक्ष बनवाया तो नैतिक जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि आपने किस आधार पर इनका नाम सजेस्ट किया था। हालांकि अब चूंकि नए वहां पे जो जिलाध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया है, लेकिन रिकमेंड करने के वाले की भी जिम्मेदारी बनती है। अब देखने वाली बात यह होती है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर बिहार में क्या कड़ा एक्शन लेती है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और क्या कड़ा एक्शन लेते हैं, कृष्णा अल्लावरू जी और क्या कड़ा एक्शन लेते हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द बिहार में राहुल गांधी जी की भी रैली हो सकती है। अब चूंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी जिस तन्मयता के साथ, जिस मेहनत के साथ काम कर रही है, तो पूरी दम लगा रही कांग्रेस पार्टी, जो उसका पिछला रिकॉर्ड रहा है 19 विधायकों का, उसको आगे बढ़ाया जाए और कांग्रेस बिहार में अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस लाना चाहती है। तो इन सारी कोशिशों के बीच में कांग्रेस की रैली का फ्लॉप होना विरोधियों के लिए एक मौका मिल गया है। तो विरोधी तो भैया बीजेपी और जेडीयू वाले तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए और सीधी सी बात है वो तो हमलावर होंगे ही। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, यहां पर कांग्रेस की अंदरूनी कलह की वजह से ये रैली जो है वो फ्लॉप हुई है और इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जिसको भी जिम्मेदारी दी जाए और जिसके कहने पे दी जाए, तो अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाता है तो पहले तो उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली जाए और जिस व्यक्ति के कहने पे जिम्मेदारी दी गई
उसकी भी जवाबदेही तय की जाए, उनसे भी सवाल पूछने चाहिए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।